संजीव वर्मा का नाम सुन के हो सकता है बाबू आके राशन कार्ड घर घर बनाने लगे होना। आपने तो पहले से ही कर दिया काम स्टार्ट। नहीं, मैं जितना भी नहीं, जब भी भागेगा अच्छा, छोड़ता मैं हूँ नहीं। शान कर रखा था, पर आज वो दिन है फाइनेंस वाले घर नहीं घुस सकते हमारे। अपना काम कराने वकील साहब के पास आते हैं, तो हमारा काम क्या करेंगे? तो हम बीजेपी की प्रत्याशी जो है वो तो पैरासूट प्रत्याशी है, ठीक है। उसकी तो अपनी कोई पहचान है ही नहीं। तो मैं रुड़की नगर निगम के वार्ड नंबर 35 माहीग्रान मुँह बंदा रोड पर, आपको बता दूं इस इलाके में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग आवास करते हैं, अपना उनका निवास है। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, आज यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी की रुड़की से मेयर पद की प्रत्याशी है एडवोकेट सत्यवती वर्मा, उनके समर्थन में उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं, वो आज यहाँ पर घर घर जा रहे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। पहले इन लोगों से बात करेंगे। जी, किस तरह की कैंडिडेट साबित होने वाली हैं जो एडवोकेट सत्यवती वर्मा जो बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट है? बहुत बढ़िया कैंडिडेट साबित होंगी। अच्छा, क्योंकि नेता अपना काम कराने वकील साहब के पास आते हैं, तो हमारा काम क्या करेंगे? तो हम पहले ही वकील साहब के पास चले जाएंगे। ठीक है। जो यहाँ के पहले पार्षद रहे हैं या फिर यहाँ के जो मेयर रहे हैं, उन्होंने कितने काम करे आपके लिए? अभी कुछ नहीं करे, सारे रोड टूटे पड़े हैं, पुलिया वुलिया सब टूटी भी हैं। अच्छा, पानी जल भराव होता है, उसका कोई प्रबंध अब तक यहाँ पर नहीं है। तो आपको लगता है जो एडवोकेट सत्यवती वर्मा जी है इस काम को भरपूर कर पाएंगी? 100% करेंगे। अच्छा, पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब उनके हाथ में पावर नहीं है, वो जब ही इतना ज़्यादा काम करती हैं, तो पावर आने के बाद वो कितना काम करेंगी? पावर आने के बाद काम करेंगे। अच्छा, कई लोगों के हाथ में पावर आ जाती है लेकिन काम तो करते नहीं, वोट मांगते हैं उसके बाद साफ। ये परिवार लगातार लोगों की सहायता कर रहा है, अच्छा, तो निगम में बैठने के बाद और ज़्यादा सहायता करेगा। ठीक है। मंगल पांडे जी भी हमारे साथ है। ठाकुर साहब, क्या विचार है भाई? राणा जी भी खड़े उधर। कोई बात नहीं, राणा जी खड़े, कोई बात नहीं है। हम अपनी बहन सत्यवती वर्मा जी के साथ हैं और हमारे संजीव भाई हैं, हम इनके साथ हैं। अच्छा, और पूरी तन मन धन से इनके साथ खड़े हैं और इन्हें जिताना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनको किस नजरिए से आप देखते हैं? कितना वो काम कर पाएंगे आपकी नजर में? देखो, बीजेपी की प्रत्याशी जो है वो तो पैरासूट प्रत्याशी है, ठीक है। उसकी तो अपनी कोई पहचान है ही नहीं। अच्छा, और बाकी ठीक है, अपना सही है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़ रहे हैं। और बीजेपी की पैराशूट होगी और बाकी की पहचान नहीं है। भाई, बीजेपी की तो पहचान है ही नहीं, वो तो पैरासूट प्रत्याशी दिया। ठीक है जी। और बाकी कांग्रेस से भी खड़े हैं। समस्या क्या क्या है आपकी? समस्या तो देखो, सड़क सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, पानी निकासी की, ये समस्या होती हैं। ठीक है। और इस पे हमारे संजीव भाई बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत शुरू से ध्यान दे रहे हैं। जब से इन्होंने इलेक्शन लड़ना बीड़ा उठाया है, जब से इसी समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। और ये बात आप सभी क्षेत्रवासियों से पता भी कर सकते हैं, किसी भी बात करके, कि बहुत समस्या हल कर रहे हैं। ठीक है। एक महिला सीट यहाँ पर हुई है मेयर पद की, तो किस तरह से देखते हैं? एडवोकेट सत्यवती वर्मा जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट हैं, कितना काम कर पाएंगी महिलाओं के लिए और क्षेत्र रुड़की के लिए? देखिए, जो सत्यवती वर्मा जी हैं वो आम महिला हैं, घरस्थ महिला हैं, एडवोकेट हैं, उसके बावजूद भी वो आम महिलाओं की परेशानियों को समझती हैं। आप सोचो, किसी पद पे जाने के बाद वो हम लोगों की क्या समस्याओं को नहीं समझेगी? और एक महिला का दर्द बहुत अच्छे से जानती है। और इसीलिए हम उनके सपोर्ट और कोऑपरेट में खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। वो हमारी बड़ी बहन है, हम उन्हीं का चेहरा जानते हैं। एडवोकेट संजीव वर्मा हमारे भाई हैं, हम उन आदरणीय भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो हमारा तो पूरा जिस तरह परिवार सेवा करता है, आज हमें मौका मिला है, हम सेवा करेंगे निस्वार्थ। अच्छा, महिलाएं कोई भी हों, यदि वो बाजार की तरफ जाती है, मार्केट में जाती है, तो लोग बोलते हैं सुलभ शौचालय की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि जो पहले के जो मेयर यहाँ पे रहे हैं वो कहते हैं कि उन्होंने वादे करे हैं लेकिन कोई काम नहीं होता, तो उसको लेकर आप कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, एक बात सुनिए, मेयरों ने वादे किए, ये किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए नहीं है, राजनीति इसमें नहीं है, ये आम लोग हैं। आम लोगों का दर्द ये बहुत खूबी से समझेंगे। परेशानी खाली शौचालय की नहीं है, अनेक परेशानियां हैं। मच्छी मोहल्ले में जब हमने करा था वार्ड नंबर 35, उसमें तो पीने का पानी, पिए जल की भी प्रॉब्लम है। और यहाँ सड़कें देखिए आप, दिखाइए नालियाँ। और मैडम और सर की ये खूबी है हमारे भाई की कि वो खुद गली गली जाकर के इस चीज़ का देख रहे हैं। अभी पद पे नहीं है, पद पे तो जनता बिठाएगी, इनका प्यार, इनका स्नेह बिठाएगा। अच्छा, बस। अच्छा, अगर बात करें इधर के इलाकों की, तो लोग बोलते हैं भाई यहाँ का जो वोट बैंक है या तो वो कांग्रेस पे जाएगा या किसी निर्दलीय पे जाएगा, तो आप वो उसको क्या? जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखा कैंडिडेट बनाना चाहती है। अब पार्टियों के तो जा चुके कि कांग्रेस और भाजपा और ये, ठीक है। इंसान को चाहिए एक अच्छा मनुष्य, अच्छा इंसान जो हमारे बीच रह के हमारा कार्य करें। तो रिस्पांस मैडम, रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? आप घर घर जा रहे हैं जैसे महिलाएं? बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है जी। लोग बोल रहे हैं वोट करने के लिए? जी जी, हम इनके साथ है, सब साथ है इनके सब। ठीक है। जी, हमारे साथ यहाँ पर सपना वर्मा जी भी हैं।
प्रत्याशी बनना चाह रही थी, लेकिन किसी कारणवश इनको वोट कट गया और इनको यहाँ पार्टी से टिकट नहीं हो पा रहा है, चुनाव नहीं लड़ पा रही है। अब इनकी जो बड़ी बहन जी है वो चुनाव लड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे मैडम? धन्यवाद आपका जी। सत्यवती वर्मा हमारी बड़ी बहन है जी। हमारी ननद है। वे काफ़ी टाइम से 32 साल से एडवोकेट रही हैं। ठीक है। वे सब जैसे गली गली देखा है हमने, वे सभी काम करेंगी। ठीक है। और मैडम देखते हैं कि भाई जैसे लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है, विकास के काम कर रही है, क्या आप उनके बारे में कहना चाहेंगे? कांग्रेस भी यहाँ पर आ रही है, उसको लेकर कांग्रेस भी रही है यहाँ पर। आज तक उन्होंने वादे ही तो किए। ठीक है। अब तक तो कुछ किया ही नहीं है। इतने साल से ये सड़क की हर वोट के टाइम पे ये क्यों बोलते हैं कि सड़क नाली, ये इसी का मुद्दा ज़्यादा उठता है। ठीक है। ना तो शिक्षा का कोई अच्छी व्यवस्था ठीक है, है। ना ही हॉस्पिटलों में अच्छे डॉक्टर, अच्छे स्टाफ, कोई सुविधा नहीं है। गरीब जनता जाएंगी कहाँ? प्राइवेट में इतनी फीस होती है, सरकारी में कोई सुविधा नहीं है जी। उन चीज़ को देखते हुए तो हमें लग रहा है कि कोई ऐसा कुछ खास उन्होंने काम किया नहीं है। ठीक है। अब जनता हमें इतना सपोर्ट करी है, जनता खूब प्यार भी दे रही है। मैं जैसे गली मोहल्ले में जा रही हूँ, जिनकी उनकी हालत देखी है मैंने, उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। ठीक है। तो अब जनता चाह रही है कि हम शिक्षित महिला चाहे। तो हमारी दीदी काफ़ी शिक्षित भी है, एडवोकेट है, 32 साल से वकील भी रही हैं, और फिर मेरे हस्बैंड भी हैं। तो उन्होंने तो निस्वार्थी सभी। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर काफी मुद्दा करवाया रहता है नगर निगम में। जी हाँ, भ्रष्टाचार के लिए तो है। ठीक है। ये तो है कि वो दूर हो पाएगा? वो दूर हो पाएगा। ठीक है। अब वकील है तो दूर तो होगा ही। अच्छा, वकील है तो दूर हो जाएगा। वो तो होगा ही। हर कागजी, किसी की पेंशन नहीं है, किसी जैसे वृद्धा महिला है उनकी पेंशन नहीं मिलती है, काफी चीजें हैं। चलिए ठीक है। सरकार उन समस्याओं से निपटारा होगा। सरकार तो खा रही है, वे लोग तो सरकार खा रही है। चलिए वो तो ठीक खा है रही है। जी। आप बताइए, आज यहाँ पर कैंपनिंग कर रहे हैं भाई, घर घर जा रहे हैं, तो क्या वोट कर पाएंगे यहाँ लोग बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट जो सत्यवती वर्मा जी हैं उनको? देखो जी, मेयर का इलेक्शन पहले हुए, मेरी मने, लेकिन यहाँ जमीनी जुड़ाव कोई नहीं कर पाया। अच्छा। आते हैं वोटिंग टाइम, आते हैं मतलब हाथ जोड़ना, मिन्नतें करने, आप हमें एक बार संपर्क करो, एक बार चांस दो। चांस भी देते हैं, ऐसा नहीं। चांस देने के बाद वो जो चांस देता है फिर उसे कभी चांस नहीं मिलता। ना तो वो आते हैं ना देखते हैं, जल यहाँ पानी भर जाता है। आते हैं एक बार, हाँ हम करा देंगे। यशपाल राणा जी कह रहे हैं मेरे कार्यकाल में इतना काम यहाँ पर हुआ है, शायद ही कोई मेयर कर पाए। देखो, गोरखपुर जी भी लड़े थे। नहीं, यशपाल राणा जी तो मेयर रहे ना। हाँ, मेयर तो मैं भी रह गया। ठीक है। क्या किया उन्होंने? इस्तीफा दे दिया, बॉन्ड हो गया काम। राणा जी ने जो कार्यकाल किया अपने समय में किया है, हम नहीं कह रहे उन्होंने करानी, जो किया है उन्होंने किया है। उसके बाद गोरखपुर जी आए। अब हम चाह रहे हैं, मौजूदा जो टाइम है ना, हम सोच रहे हैं संजीव वर्मा जी को एक चांस दिया जाए। अच्छा। क्योंकि हर आदमी का जुड़ाव हो रहा है इनके साथ, लोगों को समझ रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं। हर व्यक्ति सोचता है एक मौका ऐसे व्यक्ति को मिले जो आदमी जुड़ के चले। और मेरी इच्छा तो यही है, अब की बार सब लोगों से भी गुजारिश करूँगा, एक बार इन्हें भी चांस दें। तो हमारे साथ इस समय एडवोकेट संजीव वर्मा जी भी हैं। तो लोगों को भाई यहाँ पे भरपूर प्यार मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि एक चांस आपको मिलना चाहिए, क्योंकि महिला सीट है और एडवोकेट भी हैं ऊपर से। तो जो काम जो नहीं होना वो तो वकील अपने आप निकलवा लेते हैं। तो सच है क्या ये सच ही है। शायद जो मैंने देखा है यहाँ घूम के, हाँ। कि राशन कार्ड तक भी लोगों के नहीं बने हुए हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। और शायद संजीव वर्मा का नाम सुन के हाँ। हो सकता है वे बाबू आके राशन कार्ड घर घर बनाने लगे। ठीक है। वो आपको भी पता है। अच्छा। ये संजीव वर्मा नाम ही बहुत है, और शासन प्रशासन की तो नींद उड़ी हुई है, इसलिए वोट काट दी। नहीं तो सपना वर्मा और मेरी बड़ी बहन में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा। मुझे ईमानदार आदमी चाहिए था, तो मेरा विश्वास सपना पे था या सत्यवती वर्मा पे था। ठीक है। उसकी फोटो मैंने पहले ही लगा रखी थी, या फिर मुझे अपने ऊपर विश्वास है। ठीक है। और नहीं तो मैं अपनी परछाई पे भी विश्वास नहीं करता। हाँ। तो इसलिए जो काम जरूरी है वो तो होगा ही। अच्छा, तो आप जैसे वकील साहब, आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं, डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, लोग आपको समस्या बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो नेता लोग वादे कर रहे हैं आज के टाइम पे, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो या अन्य लोगों निर्दलीय, क्या लगता है आपको कि वाकई में इनके जो वादे हैं वो झूठे हैं? नहीं, वो तो इन्हें पब्लिक को पता है। हाँ। कि अब वादे कर रहे हैं, फिर वहाँ ठेकेदार या बड़े बड़े आदमी उनके पास मिलेंगे। अच्छा। संजीव वर्मा तो पहले से ही गरीबों के बीच में रहा है। हाँ। और गरीबों के बीच में ही रहेगा। चलिए, तो ये आपको भी पता है, देख लेना कौन कौन सा ठेकेदार किसके पास है। तो आज कहाँ गए थे सर फिर आप? आज तो मैं अभी तक मैं गिनती कर रहा किस किस को भगाना है नगर निगम में से। मैं भगाना है? लगा इन लोगों से पता कर रहा हूँ कौन कौन सा ठेकेदार यहाँ से गायब होना, कौन सा बाबू गायब होना, हर कौन सा काम होना। आपने तो पहले से ही कर दिया काम स्टार्ट? नहीं, मैं अगर जो मैंने जितना भी नहीं, जब भी भागेगा
अच्छा, छोड़ता मैं हूँ नहीं किसी को। शुरू कर दी उन्होंने, है टाइमलाइन शुरू कर दी उन्होंने, टाइमलाइन शुरू शुरू है टाइमलाइन। तो सुना आपने, बोल रहे हैं कि ये तो वक्त बताएगा, जीत हार का फैसला बाद में करेंगे, लेकिन जो समस्याएं हैं वो वाकई में धरातल पे देख रहे हैं और उनका भी निस्तारण करेंगे। यहाँ पर और महिलाएं। जी मैडम। सर समस्या तो ये है कि अभी सर पार्टी में नहीं है। जब हमारी 60 महिला इतनी परेशान थी पिछले 4 महीनों से, उनकी समस्या निस्वार्थ इन्होंने करी है, 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने। आज ये महिलाएं खड़ी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कितनी परेशान है। इन महिलाओं का ग्रुप है पूरा, जो फाइनेंस वालों ने इन्हें परेशान कर रखा था। पर आज वो दिन है, फाइनेंस वाले घर नहीं घुस सकते हमारे। जो सर ने हमारे लिए करा और कोई नहीं कर सकता, सब कोई। आप सभी लोग निस्वार्थ इनके साथ चल रहे हैं। जी हम निस्वार्थ चल रहे हैं इनके साथ, क्योंकि हमारी जितनी बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व करी है ना, कोई नहीं कर सकता। मेयर बड़े बड़े नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे। हवाई फायरिंग तो कोई भी करता है, सर जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। अच्छा जी, तो सुना आपने, लोग बोल रहे हैं कि भाई निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ एडवोकेट जो संजीव वर्मा जी हैं, उनकी बहन, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, सत्यवती वर्मा जी के लिए, और बोल रहे हैं कि इन्होंने वो काम करे हैं जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए।